राधे राधे सभी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे कृष्ण। भगवान की कथा तो बहुत सुनी है सभी लोगों ने, और भक्तों की कथा भी बहुत सुनी है, पर कुछ कुछ भक्त की कथा ऐसी है जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और जिन्होंने भी सुना है वो भक्त की कथा सुन करके सोचते हैं कि काश वो गुण मुझ में भी होता। और ऐसे ऐसे मतलब भक्त की मैं बात करूंगी जिन्होंने पूरी जिंदगी जिन्होंने बस लोगों को कष्ट पहुंचाया है। अब एक ऐसे ही भक्त हैं, उनके बारे में मैं बात करूं तो एक ब्रज के एक ऐसे खूंखार डाकू थे जिनको हर घर में जाकर के और हर दरवाजे पे जाके वो कर वसूल करते थे, और कर वसूल करने के बाद लोगों को बिना मतलब में मार भी देते थे, बिना कुछ सोचे समझे। तो इस तरीके की ना तो उनके दिल में किसी के लिए दया था, ना प्यार था, ना हमदर्दी था। तो ऐसे व्यक्ति और उनके जीवन में कैसे बदलाव आता है उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है जब वो डाकू थे तो उन्होंने अपने जो परिकर हैं तो उनको आदेश दिया कि जा कर के और तुम लोगों से कर वसूल करो। तो कुछ समय पहले उसी ब्रज के अंदर एक संत आए थे, श्री हित महाप्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण के वंशी के अवतार हैं, श्री हित महाप्रभु। तो श्री हित महाप्रभु जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पास जब उनके परिकर गए तो जाने के बाद उन्होंने देखा कि इतना रूप का तेज था उनका। भगवान श्री कृष्ण भगवान के जो भक्त थे श्री हित महाप्रभु, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, और ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो थे वो किनके शिष्य थे? तो चैतन्य महाप्रभु जी के। तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, घर परिवार था, परंतु उनके अंदर भगवान जी की कृपा से इतना वैराग्य आया था कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके परमात्मा की खोज में और गुरु की आशीर्वाद लेकर के ही वहां से निकले थे। निकल करके आए तो आने के बाद उनको भगवान जी को उनको सेवा देना था। तो सेवा देने के लिए उन्होंने लीला किया। लीला ऐसा था कि एक ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण हमेशा शिव जी की पूजा करते थे। तो पूजा करने के बाद भगवान जी बहुत प्रसन्न होते थे महादेव। एक दिन प्रसन्न होकर के महादेव का नाम ओढ़रदानी है, बिना मतलब के वो ओढ़रदानी की तरह मतलब ढल जाते हैं किसी के ऊपर। तो हुआ ऐसे कि उस ब्राह्मण से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने बोला कि आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी भक्ति भाव से, आपको मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हे महादेव, अगर आपको मुझे कुछ देना है तो आप मुझे वो चीज़ दो जो आपको अति प्रिय हो। तो उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ और सिर्फ राधा वल्लभ जी हैं जो मेरे प्राण हैं, उनके बिना जिंदगी को कैसे जिएंगे ये सोच के भी दुख होता है, और वैसे भी मैं अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं भेजता हूँ, तो आप मेरे राधा वल्लभ लाल जी को ले जा सकते हो।
लेकिन मैं दिन रात उनका नाम ध्यान करता हूँ। महादेव साक्षात राधा वल्लभ लाल जी के नाम जाप करते हैं। तो भक्त बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद वो राधा वल्लभ लाल जी को महादेव से लेके अपने घर पे आए। ब्राह्मण पंडित ने उन राधा वल्लभ लाल जी को, जो भगवान भोलेनाथ को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, उनकी सेवा की। सेवा करते करते एक दिन उनको स्वप्न आया कि आपकी जो दोनों पुत्री हैं उनका विवाह श्री हित हरिवंश महाप्रभु के साथ आप करो, और साथ में मेरी जो ये विग्रह की पूजा करते हो, जो सेवा करते हो, ये सेवा भी आप अपने दामाद को ही दे देना। तो भगवान का स्वप्न और उनके भक्त उनके स्वप्न में दिए हुए आदेश को भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं सब कुछ हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए करते हैं। तो जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु अपने घर परिवार, पत्नी और बच्चों को छोड़ के वैराग्य के लिए आए थे श्री वृंदावन धाम, तो वहां पे उनको रास्ते में भूख लगी। तो वो एक पंडित के घर पे ठहरे। वही पंडित जो उनका इंतजार कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन्हीं के घर पे वो रुक गए भोजन करने के लिए। तो फिर भगवान जी ने उनको अंदर से आदेश दिया कि ये वही भक्त है मेरा, जिनके द्वारा मैं सेवा करवाना चाहता हूँ। तो इनके साथ आप अपनी दोनों पुत्रियों की शादी कर दो, विवाह करो, साथ में मेरा विग्रह भी पूजा के लिए और सेवा के लिए दे दो। तो उन्होंने बोला कि आप ना मेरी दोनों पुत्रियों को से विवाह करो, और साथ में ये भगवान जी की, जो राधा वल्लभ लाल जी की जो सेवा महादेव करते थे, वही विग्रह मुझे उनकी कृपा से प्रदान हुई है, और ये सेवा अब आपसे करवाना चाहते हैं, तो आप इनको भी साथ में लेके जाओ। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो घर और बच्चों को छोड़ के आया हूँ, और श्री वृंदावन धाम में, और फिर से एक विवाह करके, एक नहीं दो विवाह करना है मुझे। फिर उन्होंने ध्यान किया तो उनके गुरु जी का भी यही आदेश था कि ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, तो आप माध्यम मात्र हो, जो हो रहा है उसको होने दो। तो उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद बहुत सारे धन संपत्ति को लेकर के, उनके ससुर ने उनको धन संपत्ति दिया, लेकर के दोनों पत्नियों को लेकर के, और वो आते हैं श्री वृंदावन धाम के अंदर की तरफ। तो ब्रजवासियों ने बोला कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु के ऐसे स्वभाव, ऐसे विचार, ऐसा रंग रूप, उनके गुण, उनकी वाणी सब देख के ही लोग आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि भक्त थे, और भक्त भी नॉर्मल नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्वयं मतलब भगवान के शिष्य हैं, तो कितना उनके अंदर गुण होगा। तो वो वहाँ पे जब ब्रजवासियों ने देखा तो बहुत आकर्षित हुए, और सबने उनको दंडवत प्रणाम किया, और उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो एक दिन कुछ ब्रजवासियों ने बोला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू है। वो डाकू जिसको भी देखता है उसको मार देता है, उसकी सारे धन संपत्ति लूट लेता है, और आपके पास तो इतने आपके ससुराल वालों ने धन दे के भेजा है, जैसे ही उसको पता चलेगा आपका ये धन भी लूट जाएगा, इसीलिए आप इसको संभाल के रखें। तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को, श्री हित हरिवंश प्रभु जी को पता था कि उनकी कृपा से मैं यहाँ पे आया हूँ, उनकी कृपा से ही कोई लीला होने वाला है, तो चलो लीला को जैसे जो उनको करना है करे। मैं तो अपने राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के एक घने जंगल में एक सेवा के लिए राधा वल्लभ लाल जी को बिठाया, और ब्रजवासियों ने उनकी उसमें मदद की। एक छोटा सा कुटिया बनाया, वहाँ पे सुबह को मंगला आरती, शाम को संध्या आरती, तो ऐसे पूजा पाठ, नाम संकीर्तन, हमेशा दिन रात हरि बोल का नारा चलता रहता था। तो होता है कि जैसे ही उस डाकू को पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा संपत्ति और धन संपत्ति लेके ब्रज में आया है, तो उन्होंने अपने अनुयायी का मतलब होता है जो उनके लिए सेवा करते हैं। हर किसी का एक सेवादार होता है जिसको अनुयायी कहते हैं। तो
वो अपने अनुयायी को बोलते हैं कि आप सब जाओ और उससे सारा संपत्ति लूट लो। तो वो सारे भक्त उनके जो मतलब उस डाकू के जो टीम के मेंबर्स थे, वो लोग आए और जाते ही उन्होंने देखा कि जिस जंगल में मैं लूटने जा रहा हूँ वहाँ पे तो जंगल में दूर दूर से हरि बोल का नाम संकीर्तन हो रहा है। उस हरि बोल का शब्द सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस खूंखार जंगल के अंदर भी जाने का, किसी ने देखा भी नहीं और कोई जा ही नहीं पाया। अंदर से इतना विकलता और इतना वो जलन हो रहा था कि मतलब हमने जीवन भर पाप किए हैं और इतना नाम संकीर्तन से सारा उसका पाप धुल गया, देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं किया श्री हरि हित हरिवंश जी का। तो वो जाकर के अपने सरदार को कहता है कि हाँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं उनकी रंग और रूप का भी दर्शन कर सकूं। उनके अंदर इतनी तेज है कि पूरे जंगलों को उन्होंने हरि नाम से बांध रखा है। तो वो सुनते ही उन्होंने, खूंखार डाकू ने सोचा कि देखो मतलब मेरे एक आदेश पे जो लोगों की बिना सोचे जान ले सकता है, और लिया है ना जाने कितने लोगों की जान, वो एक नॉर्मल से आदमी से डर रहा है। क्या बात है आखिर ऐसा, मतलब इतना कठोर व्यक्ति कैसे डर रहा है, कुछ ना कुछ तो विशेष बात होगी उसमें। उन्होंने बोला ठीक है, तुम लोग नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद उसकी सारी संपत्तियों को लूटूंगा और उसको खत्म भी कर दूंगा। वहां पे निकला वो। निकलने के बाद उस समय रात को निकला था, तो देखता है कि रात को भी मतलब वहाँ पे नाम कीर्तन दिन रात चल रहा है और उनको पास में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूर से जंगलों के बीच में छुप करके वो देख रहे हैं कि कहाँ है वो जिनके बारे में सुना था उन्होंने, वो कहाँ पे है, मैं एक बारी उनको देखूं, उनका दर्शन करूं, फिर मैं जा करके आगे देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। राधा वल्लभ लाल जू की तो उन्होंने दर्शन भी नहीं की। राधा वल्लभ लाल जू के दर्शन करने से पहले उनको, जैसे कि सामने में राधा वल्लभ लाल जू हैं, उनके नीचे में बैठ करके उनके शिष्य लोग नाम संकीर्तन कर रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये नाम सुना और नाम सुनने के बाद उन्होंने जंगलों को साइड करके थोड़ा सा झांकने की कोशिश किया। जब वो झांकने की कोशिश किया तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर से नेत्र जो यहाँ से निकल के डायरेक्ट कान तक जाती है, बिल्कुल राधा रानी की तरह नेत्र। उनके कपाल इतने सुंदर और इतने आकर्षित कि पूरी दुनिया की खूबसूरती और उसका तेज समझ लो उनके मस्तक पे ही विराजमान हुए हैं। उस भक्त की स्थिति है। फिर देखते हैं कि इनका रंग रूप, उनकी जो बॉडी का जो तेज है वो इतना अधिक है कि सूर्य की प्रकाश भी उसके समान उतना तेज नहीं पाता है। देखते ही उन्होंने हिम्मत नहीं हुआ कि वो पास जाएं और उनको प्रणाम करें या सामने से देखें। उनका रूप को देख करके उनके अंदर इतनी हृदय की जलन मची, वो जलन ऐसी मची कि वो वापस घर की तरफ लौट गए। घर की तरफ लौटने के बाद उन्होंने जो नाम सुना था उनके मुंह से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उस नाम को वो बराबर निरंतर जप तप करना शुरू कर दिया। कुछ दिन नाम जाप के बाद उनके हृदय में एक ऐसी अंदर से आवाज आती है कि मैंने इतने पाप किए, इतने जीव हत्या किया, इतना लूटा, लोगों को मारा, जान लिया, सुहागन स्त्रियों को विधवा किया, बच्चों को अनाथ किया, मैंने कितने पाप किए हैं। और उस नाम से उनके अंदर वो जलन हो रही है। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं किसी भी जीव जंतु से ना तो उसको दुख दूंगा, ना ही उसे कर लूंगा, ना ही किसी को मारूंगा। मैं आज से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। ये सोच करके दिन रात वो नाम जाप करना शुरू कर दिए। परंतु उनके जो टीम के लोग थे वो काम कर रहे थे। तो एक जन्य समाज के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उस समय में नाव पे ही बिजनेस होता था। नाव एक नदी से दूसरी नदी की तरफ ऐसे जाती थी, उस पे सामान जाता था बिजनेस के लिए, व्यापार कह सकते हैं जैसे कि। तो वो व्यापारी, जैन धर्म के व्यापारी, ब्रज के तरफ यमुना मैया के जल से
आ रहे थे। तो जैसे इनके अनुयायी को पता चला कि मतलब हमारे ब्रज में आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बोला जैन्य को, वो व्यापारी को, कि सारा का सारा धन संपत्ति मुझे दे दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरे पास 800-900 सैनिक है, 800-900 सैनिक को लेके आया हुआ था वो जैन्य व्यक्ति। तो जो 800-900 सैनिक को मतलब धन की रक्षा करने के लिए 800-900 सैनिक को लगाना पड़ा उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो संपत्ति कितनी अधिक महंगी होगी, कीमती होगी। सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ वहां पे था उस नाव में, बड़ा सा नाव। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास इतने लोग हैं कि तुमसे लड़ सकते हैं, इसीलिए मैं अपना संपत्ति तुमको नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आ जाओ युद्ध करते हैं। उन दोनों में युद्ध छिड़ गई। युद्ध में ऐसा होता है कि सबको मार काट के जैन्य के जो भी समाज के लोग थे सबको मार दिया। मारने के बाद उनका जो सरदार था उसको बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद सारे के सारे धन संपत्ति उस डाकू के जो मतलब टीम मेंबर्स थे, उन्होंने सारे के सारे धन संपत्ति ले ली। लेने के बाद क्या किया, तो उन्होंने बोला उसको कि तुमको मैं समय देता हूँ, तुम अपने घर पे पत्र लिखो, पत्र लिख के ये बोलो कि जितने संपत्ति मेरे पास यहाँ है उतनी ही संपत्ति तुम्हारे घर से आए, मुझे डबल चाहिए। ये तो मैंने ऑलरेडी हमारे कब्जे में है, और जो भी तुम्हारे घर पे, जब तुम अपने साथ इतने सारे ले सकते हो तो तुम्हारे घर पे भी उतने होंगे, तो सारे घर के भी सारी संपत्ति इधर मंगवाओ। तो वो कहते हैं कि देखो जी, मेरे पास जो संपत्ति था वो यही है, घर पे कुछ भी नहीं है। तो बोला अगर कुछ नहीं दोगे तो मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा, कल सुबह हम तुमको फांसी की सजा देंगे। तो बहुत दुखी हुए और रात भर में उनको कारावास में डाल दिया। तो कारावास में डालने के बाद एक उनकी सेवा के लिए, खाना खाने के लिए एक स्त्री को भेजा कि उसको भोजन करा दो, कल हम उसको मतलब अंतिम विदाई करेंगे। तो उन्होंने बोला, जब वो स्त्री लेकर के गई उनके लिए भोजन, उस जैन व्यापारी के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ, जिसकी मृत्यु कल हो तो फिर वो कैसे कुछ पानी पी सकता है, कैसे वो भोजन कर सकता है, तो प्लीज़ आप लेके जाएं और कृपा करें कि मतलब मेरा फांसी रुक जाए, मैं ना मरूं, ऐसे मुझे कृपा करो। तो उन्होंने बोला देखो, फांसी तो तुमको देंगे ही, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने बोला किस बात के लिए फांसी, मैंने क्या गुनाह कर दिया, क्या पाप किया है मैंने, मेरे सारे 800-900 सैनिकों को मार दिया, मेरा जो व्यापार का जो धन था वो भी इन्होंने ले लिया, और फिर भी मुझे मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला देखो, यहाँ पे आपके पापों की या फिर आपकी गलतियों को कोई नहीं गिनता, जो उनके मन में होगा वो वही करेंगे। तो उन्होंने बोला आप तो ब्रजवासी हो, आप तो मुझे कुछ रास्ता बताओ जिसके वजह से मैं छूट जाऊं। तो उन्होंने बोला कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तो आपकी जान की रक्षा कर सकती है। तो बोले देखो, ध्यान करो, कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ से निकलने का कुछ मार्ग दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि बस एक ही मार्ग है। तो व्यापारी बहुत मतलब दिमाग और कान खोल करके एकदम एक्टिव हो गया कि भाई क्या है, मुझे बताओ, मैं वो चीज़ करूँगा, वहाँ से निकल जाऊँगा, और मार्ग बताओ। सोच रहे कोई रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। तो वो बोल रहे रास्ता बताओ, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से। तो उन्होंने बोला रास्ता सिर्फ यही है कि जैसे ही 12 बजे रात ख़त्म होगी और रात 12 बजे के बाद आप एक काम करना, बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो उन्होंने बोला बस ये नाम मुझे छुड़ा लेगा, या ये नाम मुझे कैसे काम करेगा, इस नाम के द्वारा मैं कैसे निकलूंगा, कोई मार्ग बताओ। तो बोले यही मार्ग है, इसको छोड़ के कोई मार्ग नहीं है यहाँ से निकलने का। तो बोला ये पक्का काम करेगा। बोला तुम एक बार लेके देखो और कल सुबह मुझसे बात करना तुम। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, रात भर जिसको कल फांसी की सजा दे रहे हैं डाकू लोग, वो रात भर कैसे सोए। तो 12 बजे छोड़ो, 12 बजे से पहले उन्होंने अभी से ही नाम जाप शुरू कर दिया, जोर जोर का गला फाड़ फाड़ के राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नारा लगाना शुरू किया। जब ये जयकारा उन्होंने किया तो 12 बजे के बाद
वो जो खूंखार डाकू का जो सरदार था, उसके कान में ये आवाज़ पहुंची। अरे ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? उस आवाज़ की जब उन्होंने खोज की तो ये उनके जो मतलब जो डाकू के जो शिष्य लोग थे, उन्होंने किसी को बंदी बनाया था। तो वो जल्दी से आए, और डाकू सरदार थे, भले ही उन्होंने काम छोड़ दिया पर उनके लोग तो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंदर आए, देखा कि कारागृह में किस कहाँ से आवाज़ आ रहा है, जो मेरे गुरु का नाम ले रहा है, मेरे भगवान राधा वल्लभ जी के नाम का पुकार कर रहा है। तो वो जैसे दरवाज़ा खोला तो वो एकदम अश्रुधार करके प्राण बचाने के लिए, उनका कुछ नहीं था, उनको भगवान से कोई प्रेम नहीं था कि उनको तो पता ही नहीं था कि ये नाम भगवान जी का है। उनको तो ये भी नहीं पता कि ठाकुर जी का नाम है। वो तो नाम बचाने के लिए कहते हैं ना, डूब दे को तिनके की सहारा। तो वो समझ लो ऐसा कि तिनके का सहारा, तिनके को पकड़ के, नाम ही तिनका था, तो उस तिनके को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने किया था। उनको पता नहीं है कि ये भगवान का नाम है या भगवान से प्रेम है जिसके लिए रो रहा हूँ। नहीं, रो रहा था जान बचाने के लिए। परंतु देखो कि कृपा कैसे होती है। तो उन्होंने जैसे ही कारागृह को खोला तो देखा कि हमारे कोई गुरु भाई है जिसको बंदी बना के हमारे डाकुओं ने इधर रखा हुआ है। तो उन्होंने सारे डाकुओं को आदेश दिया कि इधर आओ, तुम लोगों ने कितने बड़े अपराध किए हैं, तुमको पता है? हम ये मेरे भगवान का नाम ले रहा है, ये मेरा गुरु भाई है, और मेरे गुरु भाई को तुमने बंदी बनाया। चलो जितनी भी संपत्ति है, सारी की सारी संपत्ति इनको अब भी इसी वक्त लौटाओ। लौटाने के बाद, और मेरे गुरु भाई होने के नाते, मैं अपनी तरफ से और ज़्यादा इनको हीरे जवाहरात और जितने भी मैंने ज़िंदगी में धन संपत्ति कमाए, सब आज से इनको दिया मैंने। और उनसे क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मुझे माफ़ करना, और कृपा करके बस इतना बात मान लेना मेरी, कि आपने ये बात मेरे प्रभु को मत बताना। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका गुरु कौन है? बोले आप मेरे गुरु को नहीं जानते? बोले नहीं। तो बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं ना, श्री हित हरिवंश हैं, श्री हित हरिवंश प्रभु जी हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा? तो बोला हाँ। तो बोलते हैं ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। सारा संपत्ति उनके साथ जो डाकू थे उनको भी भेज दिया। सारा संपत्ति लेकर के उन्होंने बोला जब मैं ब्रज को छोड़ के जा ही रहा हूँ तो एक बार मैं इनके गुरु का दर्शन करूँ। आखिर कौन ऐसे गुरु हैं जिन्होंने ऐसा नाम दिया कि आज मेरी मृत्यु टल गई इस नाम से? तो मैं उन गुरु को जरूर देखूंगा। तो जहाँ पे गए, जाने के बाद उन्होंने देखा गुरु जी का दर्शन किया, श्री हित हरिवंश जी का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी भी थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी को भी प्रणाम किया। वो इतना रूप का तेज, उस साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप का जो उतरा हुआ श्री महाप्रभु जी का जो रूप था, गौरांग महाप्रभु जी का, उस रूप को देख करके ही समझ लो कि हृदय में मतलब प्राण ठहर नहीं रहा, वो प्राण निकलने को बेकल हो रहा है। प्रणाम किया, दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद सारा जो धन संपत्ति उसके जो डाकू ने लौटाया था, अपना भी और जन्य के जो व्यक्ति थे व्यापारी, वो सब भी लौटाया था। सारा संपत्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित किया और प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य जो थे, जो सेवा कर रहे थे राधा वल्लभ लाल जी की, तो उन्होंने पूछा कि ये संपत्ति आप मुझे क्यों दे रहे हो? इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। इतनी कीमती चीज़ एक नहीं, इतने सारे पूरे के पूरे भर चुका था वो जंगल, सोच लो सोने चांदियों से, इतना सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि क्यों दे रहे हो, ये बताओ मुझे। उन्होंने बोला कि ये जो आपने अपने शिष्य को नाम दिया था ना, वो नाम आज मेरा जान बचाया है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस नाम ने मेरे को मृत्यु को टाल दिया, इस नाम में इतनी शक्ति है। तो बोलते हैं कौन? मेरे शिष्य तो कोई ऐसे मारपीट चोरी डकैती नहीं करता है, तो कौन से मेरे शिष्य ने आपको बंदी बनाया फिर छोड़ा इतने धन संपत्ति देने के बाद? तो उन्होंने बोला कि एक आपके शिष्य हैं जिन्होंने मेरे को मतलब युद्ध किया, मुझे बंदी बनाया, और उनके एक मतलब जो दासी थी उनके द्वारा मुझे भोजन मिला, और भोजन के साथ मुझे ये नाम मिला, और इस नाम ने मेरे को आज जान बचाए। तो बोले कौन है वो? मैं नहीं जानता हूँ। किसकी बात कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू है, ब्रज का है। तो उन्होंने बोला अच्छा, ये वही डाकू तो नहीं जिसके बारे में मुझे ब्रजवासी कह रहे थे कि आप जरा बच के रहना, नहीं तो ये सारा धन आपका लूट लेगा?
तो कहीं ये वही वही तो नहीं है। तो सोचा कि चलो उसको हम बुलाते हैं, पूछते हैं कि तुमने मुझे गुरु कैसे माना, कब माना और शिष्य कब बने तुम। तो फिर उनको बुलाया, तो आने के बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बहुत रोए। रोने के बाद बोला कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने घोर पाप किए हैं। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, परंतु आप मुझे अपना शिष्य मत मानना। मुझ में शिष्य बनने का इतना सा भी लक्षण नहीं है। तो मैं आप जैसे परमात्मा का शिष्य मतलब बिल्कुल बनने के लायक नहीं हूँ, परंतु आप मेरे गुरु हो। आप मुझे गुरु दीक्षा दो ना दो, पर मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। परंतु आप मुझे शिष्य मत मानना। शिष्य मानोगे तो आपको कलंक लग जाएगा कि इतना बड़ा चोर, डाकू, खूंखार, ये इतने बड़े भक्त के शिष्य कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा कि इतना प्रेम इसके हृदय में, इतना प्रेम है, कि उस प्रेम को देख करके चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको सीने से लगाया। सीने से लगा करके उनको, क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे जिन्होंने अवतार लिया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, उनको, वो जो डाकू थे उनको हृदय से लगाया, और हृदय से लगाने के बाद उनको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो कहते हैं रस का, जो रास रस उनको प्रदान किया। वो रास रस जिसमें हमारी श्रीजू, अष्ट सखिया, अष्ट सखा और हमारे श्री लालजू नित्य विहार करते हैं, जिसके अंदर हमारी राधा रानी ऐसे बैठती हैं और हमारे श्री कृष्ण उनके पैरों में महावर लगाते हैं, उनके पैरों को अपने हाथों पे रख करके उनका श्रृंगार करते हैं। वो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का जो निज महल है, जहाँ पे जाने के लिए जन्म जन्मांतर तक साधु संत ऋषि महात्मा नाम जाप करते हैं कि मैं इस शरीर को जब छोड़ूं तो मुझे वो रास रस मिले, वो निकुंज मिले, जहाँ पे हमारे श्री जी महारानी बन के बैठी हैं और हमारे पूरे ब्रह्मांड का भार उठाने वाले हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री वासुदेव कृष्ण उनके चरणों के नीचे बैठ करके अश्रु बहा रहे हैं। अश्रु बहा करके सेवा के लिए विनती कर रहे हैं कि हे श्री जी, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे अपनाओ, मुझे कोई सेवा दो, मुझे कोई सेवा दो। तो वो ब्रह्मांड को संभालने वाले हमारे त्रिलोकपति, हमारे स्वामी श्री जी की शरण की सेवा करते हैं, जहाँ पे हमारी श्री राधा रानी, जहाँ पे हमारी श्री लाडली जी जो मुख में पान डालते हैं और उस पान को जब फेंकेंगे तो उस चबाए हुए पान को फेंकने के लिए पीक दानी उठा करके हमारे वासुदेव कृष्ण सर झुका के खड़े होते हैं कि महारानी जी ये है पीक दानी, इसमें आप पान को चबा के फेंक दो। और उस चबाए हुए पान को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर से तपस्या करते करते अपनी पूरी जिंदगी बिता देते, अनंतों जन्म जन्मने के बाद भी उस रूप का दर्शन किसी को नहीं होता है। उस रस को हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने उस खूंखार डाकू को दिया कि तुमने हमारे हृदय को जीत लिया, तुम सबसे बड़े भक्त हो, जिसके हृदय में इतना प्रेम आया कि मतलब बिना मिले तुमने इस नाम को जाप किया, और जाप करने के बाद तुम्हारे हृदय में इतनी परिवर्तन आई कि तुम डाकू बनने के बावजूद भी इतना धन संपत्ति तुम्हारे कब्जे में था, और उस धन संपत्ति को लौटाने के बाद तुम और जिंदगी में जो भी धन संपत्ति लूटे हो वो सब भी लौटा दिया, अपने गुरु भाई मान लिए उसके तुमने। तो तुम जैसा भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कब किसके ऊपर कब कृपा होएगी, कब राधा रानी उसके भाग्य को बदलेंगी। कितना बड़ा डाकू जिसने कभी भगवान के मंदिर पे चौखट पे पैर भी नहीं रखे, जिन्होंने कभी भगवान के रूप का दर्शन भी नहीं किया, उसके ऊपर श्री जी की इतनी कृपा, उसके ऊपर जब श्री जी की इतनी कृपा हो सकती है कि उसको नित्य निकुंज
रास रस दिया, तो फिर आपको मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? हमें भी मिलेगा, परंतु तब तक नहीं मिलेगा जब तक हृदय में जलन, पीड़ा, अपने पापों को और अपने श्री जी को याद नहीं करेंगे। उनके बिना जिंदगी जीना एक श्राप सा लगता है। आज मैं आप सबको एक बात बताऊं, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, उसके सामने में एक बुजुर्ग स्त्री हैं जो 92 ईयर्स की है, और आज मॉर्निंग में उनका डेथ हो गया है। वो भगवत धाम को पधार गई। तो बहुत सुंदर घर है, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ है। परंतु आज वही मैं सोच रही थी कि 92 साल, 92 ईयर्स इज नॉट शॉर्ट टाइम। ये एक सेंचुरी समझ लो, पूरी सेंचुरी उन्होंने क्रॉस करने की मतलब कर दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली हो ही चुका है ऑलमोस्ट। और ये एक शताब्दी जिंदगी को जीने के बाद बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाती, गाड़ी, घर, ड्राइवर, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, इज्जत, प्रतिष्ठा, शरीर, कपड़े, सोना चांदी, सब उन्होंने यहीं पे छोड़ा है। इतना सा कुछ भी साथ में जाता ना, समझ जाते चलो भाई जिंदगी में इतना कुछ अर्जित किया है तो इतना तो कुछ साथ में जाए। पर वो जैसे ही शरीर उनका, बेड पे डेथ हो गया, बेड पे बुजुर्ग थी तो बेड पे लेटी थी, बेड पे ही गई। जैसे ही उनकी सांसें रुकी, बेड से उनको उठाड़ के जमीन पे सुलाया गया। जो व्यक्ति जमीन पे कभी नंगे पैर भी नहीं रखती थी, उसका पूरा शरीर जमीन पे लिटा दिया। लिटाने के बाद वो हरिद्वार को लेके गए हैं। हरिद्वार में क्या होगा? वो पार्थिव शरीर का नाश होगा। नाश होने के बाद जो लंबाई चौड़ाई शरीर का होता है ना, वो एक लोटे में उसकी अस्थियां जमा कर दी जाएगी। बस इतनी सी अस्थियां, सब कुछ राख हो गया। इतनी सी अस्थियां, ये उसकी पहचान थी। ये हमारी पहचान है, हमारा भविष्य है। परंतु हमारे ऊपर जो मोह माया और ये जो जाल जो बिछा के रखा हुआ है माया देवी ने, उस जाल से हम हकीकत को नहीं देख पाते। हकीकत को अगर देख लेंगे ना, तो फिर हम पाप नहीं कर सकते। और पाप अगर करने का भी मन होगा, तो अगर हमने नाम जाप किया है और कर रहे हैं, तो नाम जाप हमें उससे बचाएगा, पाप से। और उनके साथ जो गई है ना, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ दो चीज गई होंगी। दो चीज ही जाती है मोस्टली। एक, उनका किया हुआ दान, पुण्य, पाप, बस। ये जब हमें पता है कि हमारे द्वारा सिर्फ दान ही जा सकता है, पुण्य ही जा सकता है, पाप ही जा सकता है, तो फिर क्यों पाप करते हैं लोग? और लोग क्यों, मैं खुद को क्यों ना बोलूं, मैं क्यों करती हूँ? अब सोचोगे कि मैं क्या पाप कर रही हूँ, मैं चोरी डकैती तो करती नहीं हूँ, किसी का कुछ लूट मार तो करती नहीं हूँ, तो पाप फिर क्या करती हूँ? परंतु हमारे जो गुरुदेव महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि भगवान को भूले बिना एक सांस को लेना और छोड़ना, अगर हम उनको भूल करके एक सांस छोड़ दिया या एक सांस ले लिया, तो ये पाप है। तो इसीलिए कहते हैं हर सांस पे उनका नाम होना चाहिए, और पूरी जिंदगी होनी चाहिए। 1-2 घंटे, 1-2 दिन की बात नहीं है। इसीलिए तो ऋषि महात्मा हमेशा निरंतर अभ्यास करते हैं, एकांत में बैठ के नाम जाप हो, हर सांस पे नाम लो राधा, छोड़ो राधा। और यही चीज अगर आपने नहीं की, मैंने नहीं की, तो हम पाप कर रहे हैं। पाप का अर्थ ये होता है, असल में देखा जाए तो मेरे दृष्टिकोण से भी यही है कि हम जिस सांस को उनको याद किए बिना छोड़ते हैं या लेते हैं, ये पाप है। तो अभी तक तो मैंने पूरी जिंदगी बस पाप ही पाप किए हैं। कोशिश कर रही हूँ कि आगे चल के ये पाप ना हो,
परंतु जब तक हमारी श्री जी की कृपा नहीं होगी और हमारे मन से वैराग्य हमारे मन में नहीं आएगा, सच्चाई हकीकत नहीं समझेंगे, तो ये पाप जिंदगी के आखिरी सांस तक उस बिस्तर तक होता रहेगा जिस बिस्तर से सांस रुकने के बाद ही जमीन पे फेंक दिया जाता है। जिस धन को एकत्रित करने के लिए हम पूरी जिंदगी अपना व्यर्थ कर देते हैं, जिस पुत्र के लिए पुत्री के लिए वही धन जिसके लिए हम जमा करते हैं, वही पुत्र एक दिन जाके हमारे जब हमारी अंतिम जिंदगी का वो खत्म हो जाता है तो उस कार्ड बनाते हैं, उस कार्ड पे निधन लिखता है, निधन। तो जिसके लिए धन कमाया वही हमारे मरने के बाद उस कार्ड पे निधन करके लोगों को इनवाइट करते हैं भोग के लिए या क्रियाक्रम के लिए। जिस पुत्र को हम इतना प्रेम करते हैं वही पुत्र हमारे मुख में आग लगाता है, अग्निदान। सोचा जाए तो कहते हैं ना, जिसके सोग में, जिसके टेंशन में, जिसके चिंता में हम मरते हैं वही हमारे चिता को अग्नि देता है। और इतना कुछ होने के बाद भी हर कोई इतने मोह माया में बंधे हैं, और इस माया से निकलने के लिए ना कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। और ये मायापति हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे मायापति श्री कृष्ण हैं, और वही माया को फैलाते हैं। इस माया में मैंने तुमको बांध के छोड़ दिया, अब तुम मुझे इस माया से निकल के मुझ तक आओ। जैसे कोई बालक 1-2 साल का है, चल रहा है, तो 2-4 कदम चल के वो गिर जाता है, तो माँ क्या करती है, उसको थोड़ा चला के दूर में खड़ा कर देती है और उससे थोड़ी दूर जाके खड़ी होती है, इतना दूर चल के खुद आओ मेरे पास। तो कुछ बच्चे गिर जाते हैं, कुछ बच्चे चल के मार्ग तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चे जो गिर जाते हैं, माँ तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो हम हैं, हम वही बच्चे हैं जो माया हमारे ऊपर फेंका हमारे मायापति श्री कृष्ण ने, और उस माया में हम ऐसे लिपटे, ऐसे उलझे ना कि बस उलझ के वहीं पे गिर गए। लेकिन हमारे साधु संत ऋषि महात्मा, हमारे गुरुदेव महाराज जी उस माया में नहीं फंसे, उस माया के साथ खेलते खेलते, माया उनके साथ नहीं खेली, माया के साथ वो खेल गए, और उस माया के साथ खेलते 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 वो परमात्मा तक पहुँचे हैं। तो हमें गुरु जी के मार्ग पे चलना चाहिए और अपने जीवन को नष्ट होने से बचाना चाहिए। समय बहुत कम है, बहुत कम है, 1 सेकंड का भी जिंदगी में कोई भरोसा, कोई ठिकाना नहीं है। और जब ठिकाना है ही नहीं तो फिर हम भागते हैं ना, हमें श्री कृष्ण और राधा नाम के पीछे भागना है। समय बहुत कम है और ये समय जब एक बार हाथ से निकल गई ना दोबारा मिलेगी नहीं, 84 लाख योनि तक। जैसे कि देखो, मान लो कोई दिल्ली में रहता है, उसको जाना है इंडिया गेट, गाड़ी से जा रहा है, तो इंडिया गेट पे उसको गाड़ी को रोकना चाहिए था, पर वो गाड़ी को रोका नहीं, किसी बात में खोया था और उसने वहां से गाड़ी को ले लिया करोल बाग की तरफ। करोल बाग की तरफ लेने के बाद उसको याद आया कि अरे मुझे तो इंडिया गेट जाना था, मैं कहाँ आ गया करोल बाग, चलो फिर से चक्कर मारे, गोल से घूम के फिर से वो पहुंचेगा करोल बाग, इंडिया गेट। तो फिर जब वो इंडिया गेट आता है तो उसको एक चक्कर मारनी पड़ी ना, तभी तो वहां तक पहुंचा। तो हमारे साथ भी वही सीन है, अगर हम इस मानव देह के साथ, इस शरीर के साथ अगर हम परमात्मा की प्राप्ति अगर इस जन्म में नहीं किए तो हमें भी 84 लाख योनियों के लिए फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। और इसको लेने से हमारे परमात्मा श्री कृष्ण भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि हमें जो वक्त उन्होंने दिया उस वक्त को तो हमने बर्बाद किए ना, तो फिर दोबारा वो क्यों देंगे। हम तो इस मानव शरीर के भी हकदार नहीं है, हम तो इस बॉडी को भी डिजर्व नहीं करते, फिर भी बिना मांगे इतना कृपा किया कि मानव दे दिया कि जिस देह के द्वारा हम उन तक पहुंचे, उनको प्राप्त करें।
परंतु हमने क्या किया, उनको प्राप्त तो दूर की बात है, उनको कभी नाम भी नहीं लिया, उनका रूप का ध्यान नहीं किया। ये दुनिया की सच्चाई है, ये हकीकत है हमारे जीवन का, मानव देह का। इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और ये कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई है, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगे। और जैसे वो डाकू, खूंखार डाकू ने अपनी जिंदगी को बदला सिर्फ नाम से, वही नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये नाम अपने जीवन में भी उतारे और इस नाम का निरंतर अभ्यास करें। जब उस डाकू को नित्य निकुंज मिल सकता है, रास रस मिल सकता है, तो हम भी उनके संतान हैं। हमें मानव देह दिया ही इसलिए है कि हम उस नाम के द्वारा परमात्मा तक, अपने माता पिता तक पहुंचे। तो चलिए हम नाम जाप का सिमरन हमेशा करते रहे और सत मार्ग पे चले। राधे राधे, जय श्री राधा कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।